वेलकम टू डिवाइन टोन टैरो। दिस इज देवेश शर्मा टैरो कार्ड रीडर। आज की जो रीडिंग है उसमें हम देखेंगे कि मई मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्या गुड न्यूज़ आ रही है और क्या गाइडेंस है। और ये रीडिंग पिकअप पाइल रीडिंग है, तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को भी चूज करके पाइल पिक कर सकते हैं या फिर आप इंट्यूशन के साथ जो है अपनी पाइल पिक कर सकते हैं। और मिलते हैं हम आपकी रीडिंग में। अभी आ रहा है 90 सेकेंड का स्क्रीनशॉट, तो आप अपनी पाइल चूज कीजिए। हेलो पाइल नंबर 1, जिसने भी पाइल नंबर 1 को चूज किया है, यानी कि जिसने भी इस कार्ड को क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड को चूज किया है, तो अब हम उनकी ये रीडिंग आपके लिए है। इस पाइल में हनुमान जी के बहुत सारे भक्त हैं या फिर आपका डीप कनेक्शन हनुमान जी से इन दिनों हुआ है। तो हनुमान जी जो है आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हुए नजर आ रहे हैं। पाइल नंबर 1 कार्ड्स जो है हमारे पास आ चुके हैं, तो हम आपकी रीडिंग जो है अब स्टार्ट करते हैं। आपका जो मई मंथ है उसमें सबसे पहले आपको मेंटली क्लियर हो रहे हैं, आपको क्लैरिटी आ रही है हर चीज़ को लेके। डिसीजंस नहीं ले पा रहे थे, बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस थे, कौन सा करियर चूज करना है या आपको कौन सा कॉलेज अपने लिए चूज करना है या आपको कौन सा आगे जो करियर में जाना है। जो भी चीज़ें जहाँ पे आप स्टक थे, आपको समझ नहीं आ रहा था, डिसीजंस नहीं ले पा रहे थे, वहाँ पे आपको क्लैरिटी मिल रही है, आप डिसीजंस ले पा रहे हैं अपने लिए। मई मंथ में आप बहुत अच्छे से अपनी लाइफ में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप खुश हैं, हैप्पीनेस है, फन है, जॉय है, बहुत पॉजिटिविटी है आपके अंदर, सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आता हुआ नज़र आ रहा है, सक्सेस आपकी तरफ आती हुई नज़र आ रही है। सब कुछ ओवरऑल जो आपका मई मंथ है उसमें सब कुछ बहुत अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है, आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने जो पंख हैं आप उनको फैला रहे हैं, आप उड़ान भरने के लिए रेडी हो रहे हैं। ठीक है, तो सबसे जो फर्स्ट मैसेज है आपके लिए बहुत सुंदर है। तो जो मई मंथ है आपका बहुत अच्छा जाने वाला है, जहाँ जो हम ये देख पा रहे हैं। सेकेंड चीज़, मई मंथ में आपकी लाइफ से जो भी फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स थी, जो भी फाइनेंशियली ब्लॉकेजेस थे, वो रिमूव हो रहे हैं। आप में से जिसने भी पाइल नंबर 1 चूज किया है, हो सकता है वो राहुल रूल नक्षत्र में पैदा हुए हैं, ठीक है, या फिर अभी आप सैटर्न की जो दशा है उसको रन कर रहे हैं। उस वजह से आपको दिखेंगी चीज़ें कि बहुत स्लो हो रही है, ठीक है, धीरे धीरे हो रही हैं, लेकिन क्या है, आपके जो काम हैं अब धीरे धीरे बनना शुरू हो जाएंगे, काम आपके होना जो है शुरू हो जाएंगे। आप चीज़ों को देखने का जो आपका नज़रिया है वो बढ़ रहा है, आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में आ रहे हैं, क्योंकि जब हमें सैटर्न जो आप दशा
महादशा या अंतरदशा जो भी रन कर रहे हैं, या फिर साढ़े सती आप चल रही है आपको, तो आप देखेंगे कि आपको सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, डिसिप्लिन में रहना है, टाइम से उठना है, अपना टाइम से काम करना है। आपको कोई भी दशा जो है वो ज़्यादा दिक्कत नहीं देगी जब हम उसके लिए छोटे छोटे रेमेडीज़ करते हैं, हम पूजा करते हैं, हम डिसिप्लिन से काम करते हैं। और शनि भगवान जी को तो डिसिप्लिन ही सबसे ज़्यादा पसंद है, ठीक है। तो सुबह टाइम से उठिए, टाइम से अपना काम खत्म कीजिए जो कि आप कर रहे हैं, और इसी वजह से आपकी लाइफ में आप देखेंगे कि स्टेबिलिटी आना शुरू होगी। आप एवरी ट्यूसडे, एवरी सैटरडे जो है हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करें, अगर आपको साढ़े सती चल रही है तो, ठीक है। बाकी आप मई मंथ में नई गाड़ी लेते हुए नज़र आ रहे हैं, अपना कोई व्हीकल लेते हुए नज़र आ रहे हैं, अगर आपका ड्रीम है, आप वेकेशन पे मुझे जाते हुए नज़र आ रहे हैं, विक्टोरियस, यहाँ पे द चैरियट कार्ड विक्ट्री का भी कार्ड है, तो आप कुछ तो जीत रहे हैं, यहाँ पे कुछ तो अचीवमेंट हो रही है, आपकी प्रमोशन मुझे होती हुई नज़र आ रही है, या फिर आप अपनी जॉब जो है छोड़ेंगे, ठीक है, एंड अपनी जॉब जो है आप चेंज करेंगे, आप दूसरा कोई लोकेशन अपना आप चेंज कर सकते हैं, कंट्री आप अपनी चेंज कर सकते हैं, या फिर अपना जहाँ पे आप रहते हैं इस टाइम उस लोकेशन को चेंज कर सकते हैं, या फिर आप एक जगह से दूसरी जगह जो है अपना घर जो है शिफ्ट कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, ठीक है। आप हर उस चीज़ से बचेंगे, आप हर उस काम को करने से बचेंगे जो आपके लिए सही नहीं है। अगर आपके अंदर कोई टॉक्सिक हैबिट्स हैं या फिर किसी तरह का कोई एडिक्शन है, तो आप स्टार्ट करेंगे उन चीज़ों को, अभी से कर देंगे। आप जिस टाइम ये रीडिंग आपके सामने आएगी उसी टाइम से उस एडिक्शंस को, उन जो भी आपके अंदर गलत हैबिट्स हैं उनको चेंज करने की कोशिश करेंगे, उनको चेंज कर रहे हो आप, ठीक है। मई मंथ में मुझे आप लोग यूनियन में आते हुए नज़र आ रहे हो, मैरिज फिक्स होती हुई नज़र आ रही है, फिर रोका आपका होता हुआ नज़र आ रहा है, या फिर मैरिज ही होती हुई आपकी नज़र आ रही है मई मंथ में। फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आ रही है आपकी लाइफ में, किंग ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप बैंक में हैं या फिर आप किसी ऐसी फील्ड में हैं जहाँ पे आप जैसे आप अथॉरिटी फिगर हैं, या फिर कहीं काम करते हैं जहाँ पे आप दूसरों को गाइड कर रहे हैं, तो आप देखेंगे आपका टारगेट बहुत अच्छे से अचीव कर पा रहे हैं, आपको बहुत अच्छा इंसेंटिव मिलता हुआ नज़र आ रहा है मई मंथ में। एंड आप बहुत ज़्यादा ना डिसिप्लिन है इस महीने में, पूरी डिसिप्लिन के साथ अपना वर्क कर रहे हैं, वेल्थ जनरेट करने में लगे हुए हैं। मैंने बोला ना कि मई मंथ में आपका जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी, जो भी इश्यूज थे वो ख़त्म हो रहे हैं, आप दूसरों की प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे, और लोग भी आपसे अपने जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपके पास लेके आ रहे हैं, आप उनको सोल्यूशन दे रहे हैं। लोग बहुत ज़्यादा आपको मई मंथ में ना आप कहीं वेकेशन पे भी जा रहे हैं, आप छुट्टियों में कहीं जा रहे हैं, कोई न्यू बॉर्न बेबी घर आ सकता है, कोई नया मेंबर घर आ सकता है आपके, या फिर आपको बच्चों से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ मिलेगी। एट ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक। मई मंथ में आप देखेंगे कि आप काम में बहुत ज़्यादा बिजी हैं, आप अपने काम में बहुत बिजी हैं, अपने स्किल्स जो हैं वो पॉलिश कर रहे हैं आप, ठीक है। बहुत मेहनत कर रहे हैं आप अपने काम में, बहुत डेडिकेटेड हैं अपने काम को लेके, बहुत दिल से अपना काम कर रहे हैं। आपको पता है कि जितनी आप मेहनत करेंगे आपको उतनी ही ग्रोथ देखने को मिलेगी, तो आप बहुत प्यार से अपने काम को कर रहे हैं, अपने काम को बहुत नर्चर कर रहे हैं आप उसको, जैसे माँ छोटे बच्चे को पालती है उसी तरह से आप अपने काम को बहुत अच्छे से प्यार कर रहे हैं, अपने काम को बहुत प्यार दे रहे हैं आप। नए नए आइडियाज़ आपके माइंड में आ रहे हैं और आप उनको अपने काम में लगा रहे हैं, जिससे आपको सक्सेस भी देखने को मिल रही है, जिससे आपको बहुत कुछ अचीव भी कर रहे हैं। मई मंथ में आप जो है थोड़े से ना बहुत सीक्रेट, मतलब एकदम सीक्रेट रखना दूसरों से, अपनी बातों को दूसरों को नहीं बताना। आपको ये चीज़ समझ आ चुकी है कि मुझे दूसरों को कोई बात नहीं बतानी है, या मुझे जो भी मेरे प्लान्स हैं उनको मुझे दूसरों से शेयर नहीं करना है। कहीं ना कहीं आप ये चीज़ समझ रहे हैं इस महीने कि
आपको एविल आई बहुत जल्दी लगती है, बहुत जल्दी आपको एविल आई लगती है। आपको किस तरह से खुद को प्रोटेक्ट रखना है, किस तरह से खुद को प्रोटेक्ट करना है, इन चीज़ों का आप बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं। नया घर आप परचेज करते हुए नज़र आ रहे हैं एंड सेविंग कर रहे हैं आप इस महीने में। आप खर्चा बहुत कम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि अगर कोई चीज़ 500 की है तो आप सोच रहे हैं कि अगर मैं इसमें से 100 रुपये भी बचाता हूँ, 400 की लेता हूँ तो 100 रुपये मेरे पास बच जाएगा। आप थोड़ी कंजूसी भी कर रहे हैं, बट वो अच्छे के लिए है, ठीक है, करनी चाहिए। जहाँ पे हम पैसा बचा सकते हैं हमें बचाना चाहिए। तो यहाँ पे आप इस मंथ में जो पैसे हैं वो बचाते नज़र आ रहे हैं, सेविंग कर रहे हैं। यहाँ पे आपकी सेविंग होती हुई भी नज़र आ रही है। अगर आप अर्न नहीं करते हैं और आपके घर में जो भी अर्न करता है उनके लिए, तो आप पैसा बचा पा रहे हैं, आप सेविंग कर पा रहे हैं। यहाँ पे इस महीने में आप नए प्लांट्स लेके आ रहे हैं अपने घर, गार्डन लगा सकते हैं आप अपने घर में, आपका मन लगेगा बहुत ज़्यादा। इस मंथ में आप देखेंगे कि आप ग्रीनरी की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। आपका मन कर रहा है कि यस मुझे पेड़ पौधे लगाने हैं या मुझे नए पौधे लगाने हैं घर में, गार्डनिंग करने का बहुत ज़्यादा मन आपका कर रहा है। और आप देखेंगे कि जो भी आपने सीड्स लगाए हैं वो बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे फ्लावर्स आ रहे हैं और आप उनको देख के बहुत खुश हैं। आप पौधों को पानी दे रहे हैं, उनको जैसे आपको लग रहा है कि पौधों को पानी दे रहे हैं तो आपको उससे बहुत खुशी मिल रही है, आपको उससे हीलिंग हो रही है जैसे। एंड यस, जो भी आपकी लाइफ में बादल छाए हुए हैं या फिर क्लियर नहीं है चीज़ें, वो चीज़ें सब क्लियर हो रही हैं, जो कि हमारे लिए पहले भी मैसेज आया है। आप इस महीने में देखेंगे कि जो भी फाइट आर्गूमेंट्स किसी के भी साथ होते हैं, आपकी फैमिली में, आपके लव वंस के साथ, आप उससे थोड़ा सा बचने की कोशिश करेंगे। आप किसी की भी लड़ाई में नहीं कूद रहे, आपको किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है आपको। आप ये चीज़ समझ रहे हैं कि मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, मुझे अपनी एनर्जी जो है कहीं और लगानी है, अच्छे काम में लगानी है। आपको इस महीने में ना किसी की सच्चाई भी पता चलेगी। कोई भी आपके पीठ पीछे जो है कोई आपके बारे में गॉसिप करता है या कुछ गलत चीज़ें फैला रहा है, तो आप उनको भी अपनी लाइफ से कट ऑफ कर रहे हैं। मई मंथ में आप किसी एडवेंचर पे जाते हुए नज़र आ रहे हैं, किसी मुझे पहाड़ों पे जाते हुए नज़र आ रहे हैं। आप जैसे बैग पैक करके अपना सारा सामान लेके अपना, और मुझे वो वर्ड नहीं आ रहा है जो लोग जाते हैं ना सारा बैग बांध के अपना एंड पहाड़ों पे ट्रैकिंग करने। यस, आप मुझे ट्रैकिंग पे जाते हुए नज़र आ रहे हैं, पहाड़ों पे आप घूमते नज़र आ रहे हैं, आप नेचर से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हैं, नेचर में आप जा रहे हैं, आपको बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है वहाँ पे। आप देखोगे कि दुनिया कितनी सुंदर है। आप इस मई मंथ को जो है बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हो, किसी हिल स्टेशन जा रहे हैं पहाड़ों पे, वो भी आप वहाँ पे ना गाड़ी से या इस तरह से पहाड़ों पे बस से ऐसे नहीं जा रहे हैं आप लोग। आप अपने साथ में कुछ खाने पीने की चीज़ें भी रख रहे हैं, ठीक है, अपना पूरा ध्यान रख रहे हैं। नए बूट्स आप खरीद रहे हैं अपने लिए, ट्रैकिंग सूट आप ले रहे हैं, सर्दियों के कपड़े आप खरीद रहे हैं या ऑलरेडी आपके पास में, वो बैग पैक करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं कि आप कहीं जा रहे हैं आप, और उस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। आप जिस जगह पे जा रहे हैं वहाँ का जो नेचर है, आपको पता है पहाड़ों में जाकर तो वैसे भी ऐसा लगता है कि जन्नत में आ गए हम, तो वो आप उस चीज़ को फील कर पा रहे हैं, उस नेचर की सुंदरता को फील कर पा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि यूनिवर्स ने दुनिया को कितना सुंदर बनाया है, कितना सुंदर बनाया है। आप जो हैं यस 110% कंफर्मेशन, आप पहाड़ों में जाकर एक सुकून भरी लाइफ को जिएंगे, चाहे कुछ दिन ही। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं पता नहीं कहाँ आ गया हूँ, जैसे हम माँ की गोद में सोते हैं ना, ठीक आपको उसी तरह से लग रहा है। जो लोग भी अदर कंट्री जाना चाहते हैं, आपका वीज़ा नहीं लग रहा है, अभी अप्लाई कीजिए, आपका वीज़ा लगेगा, राइट टाइम आ चुका है। और जिन्होंने अप्लाई किया है उनका वीज़ा मुझे लगता हुआ नज़र आ रहा है, वो अदर कंट्री जाते हुए नज़र आ रहे हैं, स्टडी से रिलेटेड या करियर से जो भी है, जॉब के लिए आप जाते हुए नज़र आ रहे हैं। वर्ल्ड कार्ड यहाँ पे ये भी शो कर रहा है कि आपने एक
अपना कार्मिक साइकिल जो है कंप्लीट किया है, या फिर आपने अपना लाइफ का एक साइकिल कंप्लीट करा है और आप अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ की जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए क्वीन ऑफ वॉन्ड कितनी ब्यूटीफुल है, बहुत सुंदर है। तो ये जैसे कि मैंने बोला आपको कि जैसे आप जा रहे हैं पहाड़ों पे एंड आपको वहाँ पे हो सकता है वो गाय, भैंस, ये सारी चीज़ें, मतलब एनिमल्स, जो पेट एनिमल्स होते हैं वो आपको मिले एंड आप उनके साथ, आपको बहुत अच्छा फील हो, या कोई काऊ या कोई मतलब कुछ कोई ऐसा एनिमल जो आपका दोस्त बन जाए, आपको उसके साथ बहुत अच्छा फील हो। एंड जैसे ना आपके अंदर से एक डिवाइन फेमिनाइन जो है वो एक्टिव हो रही है, जो वो एक साइड है आपके अंदर, जो एनर्जी है डिवाइन फेमिनाइन की वो एक्टिव हो रही है। आपका जो ड्रेसिंग सेंस है उसको लोग एडमायर कर रहे हैं, आप बहुत सुंदर से कपड़े पहन रहे हैं, अपने ऊपर पैसे खर्च कर रहे हैं, आप हेयर स्टाइल चेंज कराना, बालों में कलर करवाना, जैसे कि मैंने बोला नए बूट्स खरीदते हुए नज़र आ रहे हैं, नए शूज़ खरीदते हुए नज़र आ रहे हैं, आप अपने लिए बहुत सुंदर ड्रेस आप खरीद रहे हैं, जिससे आपके अंदर मैजिक है, आप सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग जो हैं उन्होंने अपना ट्रांसफॉर्मेशन किया है या करना शुरू करेंगे। इस फाइल में टॉरस, एरीज ये साइन भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हमारा कैप्रिकॉर्न है, अर्थ साइन, फायर साइन, पाइसेस, लियो, अगेन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यस, ये जो साइंस है वो इस फाइल नंबर 1 में है। ठीक है, तो बहुत ही सुंदर आप लग रहे हैं, आप बिल्कुल कुछ ज्वेलरी आप अपने लिए लेते हुए नजर आ रहे हैं, वो भी क्रिस्टल्स के साथ आप काम करते हुए नजर आ रहे हैं। इस फाइल में मैंने बोला ना कि आप हीलर हैं या फिर टैरो कार्ड रीडर्स हो सकते हैं, या फिर रेकी मास्टर, या फिर क्रिस्टल्स के साथ आपको वर्क करना बहुत पसंद, तो आप उन पे पैसा खर्च कर रहे हैं, आप अपने लिए खरीद रहे हैं, आप क्रिस्टल्स या फिर स्टोन्स, ठीक है, अपने लिए ले रहे हैं। एंड आपके अंदर एक डिवाइन फेमिनाइन की जो एनर्जी है वो एक्टिव हो रही है एंड बहुत ज़्यादा एक अलग ही चमक है आपके अंदर, हर कोई आपकी तरफ खींचा हुआ चला आ रहा है। एंड आप बॉर्न लीडर हैं, इस बात को आप समझेंगे कि आप जब से जन्म लिया है आप एक लीडर हैं और आप ऐसा काम कर सकते हैं जहाँ पे आप लीडरशिप क्वालिटी जो है आपके अंदर है, तो वहाँ पे आप उसको दिखा पाएँ, आप उस एबिलिटी को कि आप किसी को भी लीड कर सकते हैं, आप हर काम को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना नज़र आ रही है कि आपको अपने अंदर ही जो काबिलियत है आपकी वो आप समझ पाओ कि आपको कोई हरा नहीं सकता है लाइफ में, आपसे बेस्ट कोई नहीं कर सकता है। अपने स्किल्स आप पॉलिश कर रहे हो और आप खुद में ही बहुत ज़्यादा इतरा रहे हो कि यस ये काम मुझे बहुत अच्छे से आता है, या इस काम में मुझे कोई हरा नहीं सकता है। एंड इस डेक में भी हमारे पास चैरियट कार्ड है जो कि यही शो कर रहा है कि आप जो हैं कोई बहुत बड़ी आपकी विश कंप्लीट हो रही है, या फिर कोई कंपटीशन में आपने भाग लिया है, या फिर कोई कंपटीशन आपने जीता है, या फिर आपने किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी की है और एग्ज़ाम दिया है, तो उसमें आपको विक्ट्री मिलती हुई नज़र आ रही है, उसमें आपको सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है, अगर जो रिजल्ट है वो आपके फेवर में आता हुआ नज़र आ रहा है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, मनी रिलेटेड जो इश्यूज थे वो ख़त्म हो रहे हैं, आप नए बैंक अकाउंट्स खोल सकते हैं। आप इन दिनों देखेंगे कि आपका ना कलर करने का बहुत मन कर रहा है, ड्राइंग करने का बहुत मन कर रहा है, आपके अंदर ये आर्ट है, अगर ये आपके अंदर की कला है तो आप इसको सामने लेके आओगे। हो सकता है आप अपना नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दें, या फिर आप आर्ट एंड क्राफ्ट की क्लासेस लेना शुरू कर दें, या फिर आप किसी को क्लासेस लेना शुरू कर दें, या फिर किसी को देना शुरू कर दें आप क्लासेस। ठीक है, टीम वर्क में काम हो रहा है, आपके साथ जो लोग काम करते हैं वो आपकी बात सुन रहे हैं, आपको एडमायर कर रहे हैं, आप उनको बहुत कुछ सिखा रहे हैं, उनको आपसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। ठीक है, तो आपकी लाइफ में एक बैलेंस आ रहा है, फाइनेंशियली जो है स्टेबिलिटी आ रही है आपकी लाइफ में। एंड आप जो है इस मंथ में देखेंगे कि आप रंगों की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षक हो रहे हैं, रंग जो है आपको अपनी तरफ खींच रहे हैं एंड आप रंग भर
रहे हों, जैसे अपनी लाइफ में भी या फिर किसी ड्राइंग की कॉपी में भी आपकी लाइफ में यहाँ पे कलर भर रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास 7 ऑफ पेंटिकल्स है, जो कि ये बता रहा है कि आपका जो वेटिंग का टाइम था, जो भी आपने आज तक जिस भी चीज़ पे आपने मेहनत की है, जो भी काम आपने छोड़ दिए थे या कहीं पे मनी इन्वेस्ट किया है, तो आपको बहुत अच्छे फ्रूट्स, उसके रिजल्ट्स जो हैं आपको मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आपका कोई ऑनलाइन बिजनेस है या फिर आप किसी प्लेटफॉर्म पे हैं, तो आपके जो या फिर आप कंटेंट क्रिएट करते हैं, तो आपका चैनल जो है बहुत ज़्यादा ग्रो होता हुआ नज़र आ रहा है। आपके जो प्लान्स हैं, करियर से रिलेटेड जो भी प्लान्स हैं, उनमें आप सक्सेस आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपको उदास नहीं बैठना है, आपके जो प्लान्स हैं आप उन पर वर्क कीजिए, आपको लोग एडमायर करेंगे, लोग आपके काम को पसंद करेंगे, ठीक है। तो आपका जो मई मंथ है ना, वो ओवरऑल बहुत अच्छा है। यहाँ पे बस यही बोला जा रहा है कि मेहनत से पीछे नहीं हटना है आपको। आप जितनी मेहनत करेंगे आपको उतना ही ज़्यादा रिजल्ट अच्छा मिलेगा। कोई बॉस फिगर है या फिर आपके बॉस हैं या फिर कलीग है या फिर कोई फादर फिगर है, उनसे रिलेटेड आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है या फिर वो आपके काम से बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं, जिससे हो सकता है आपको प्रमोशन मिल जाए या फिर आपका सैलरी पैकेज बढ़ जाए या फिर आपको बहुत अच्छा इंसेंटिव मिले। अगर कोई भी बात अपने फादर से आप नहीं कर पा रहे थे, तो आपके जो फादर हैं वो आपका और आपके फादर का रिलेशन बहुत अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है। इस मई मंथ में सब कुछ बहुत अच्छे से चीज़ें हो रही हैं। सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आ रहा है। आप नया घर ले रहे हैं, उस घर का गृह प्रवेश हो रहा है, या आपने नया कोई ऑफिस अपना खरीदा है, उसका ओपनिंग हो रही है, तो सेलिब्रेशन है यहाँ पे। किसी का बर्थडे आता हुआ नजर आ रहा है, किसी की मैरिज होती हुई नजर आ रही है, बहुत सारा सेलिब्रेशन है यहाँ पे। ऐसे आपके पास मौका आ रहा है जहाँ पे आप डांस कर रहे हैं, आप एंजॉय कर रहे हैं चीज़ों को। स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ रही है। आप घर में पेंट करवा सकते हैं, वाइट वॉश करा सकते हैं, घर में डेकोरेशन का सामान ला सकते हैं, घर को डेकोरेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस महीने में बहुत ज़्यादा आप साफ सफाई कर रहे हैं, अपने लिए बहुत सुंदर सुंदर सूट खरीद रहे हैं, या फिर आप अपने ऊपर पैसे खर्च कर रहे हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि यही मैसेज आपके लिए। तो आप बहुत खुश हैं इस मंथ में। आप जो है इस महीने में देखेंगे कि आपका जो प्राइड है, यानी कि जो एक तरह से आपकी ईगो है, वो सर चढ़ के बढ़ चढ़ के बोल रही है। आपके लिए एंजल नंबर 2222 है। गूगल कीजिए कि आपके लिए क्या मैसेज है, ठीक है। तो आपका जो गुस्सा है, जो आपके अंदर ईगो है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। आप कुछ अचीव कर रहे हैं या फिर कुछ जीत रहे हैं, तो उसकी वजह से भी आपको बहुत ज़्यादा ईगो आ रहा है। तो जिसके लिए आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि ईगो नहीं लेके आना है अपने अंदर, जिससे चीज़ें खराब हो सकती हैं। आपका मून साइन जो है वो लियो हो सकता है, ठीक है। अपने जो प्राइड है, जो ईगो है, उसको नहीं बढ़ने देना है, उसको आपने नीचे ही रखना है, नहीं तो आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। उस ईगो की वजह से चीज़ें खराब हो सकती हैं, तो किसी को भी कम नहीं समझना है, ठीक है। इस मंथ में होगा, नेचुरली होगा कि आपके अंदर ईगो आएगी। आप कुछ तो अचीव कर रहे हैं जिसकी वजह से आप बहुत खुद को समझ रहे हैं कि यस मैंने ये कर लिया, बट वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। यूनिवर्स का मैसेज है आपके लिए। मई मंथ में आप देखेंगे बहुत बोल्ड हो रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा फुल आपके पास कॉन्फिडेंस है, जिसके साथ आप फर्स्ट मूव कर रहे हैं, ठीक है। आप आगे बढ़ रहे हैं, आपके अंदर वो हिम्मत आ रही है, वो जोश आ रहा है, जिसमें आप आज तक स्टक रहते थे ना कि मुझे ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या मुझे मेरे लिए सही होगा या नहीं होगा, डर था, जो वो डर खत्म हो रहा है। आप मूव ले रहे हैं अपने काम के लिए, अपने करियर के लिए, आगे बढ़ रहे हैं आप लाइफ में, ठीक है। आपके लिए मैसेज है कि बहुत कुछ
कुछ चीज़ों से आप मूव ऑन कर रहे हैं, अपने पास्ट को जो आपने अभी तक पकड़ रखा था आप उससे मूव ऑन कर रहे हैं। एंड आपके लिए मैसेज भी है कि आपको जो है ना, जो पास्ट है, आपकी पास्ट लाइफ भी मई मंथ में हो सकता है। पास्ट लाइफ से कोई इंसान आपकी लाइफ में आए या फिर किसी आप इंसान से मिलो जिसके साथ आपका पास्ट लाइफ में भी कनेक्शन रह चुका है, या फिर ऐसा आपको ऐसा फील हो कि आप इस जगह पे पहले भी कभी आए हैं, या पहले भी आप किसी से मिले हैं, या पहले भी आपने कोई ऐसा ही काम किया है। तो जैसे कुछ यादें जुड़ी हुई हैं पास्ट लाइफ से रिलेटेड, आपको कुछ ऐसा फील हो या ऐसे कनेक्शंस में आप जाओ जो पास्ट लाइफ से ही आपके साथ में है। ठीक है, आपका जो मून साइन है वो टॉरस में हो सकता है। अगेन वही चीज़ है, यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपके ड्रीम्स को प्रैक्टिकल प्लान्स की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तभी तो आप उस पर वर्क कर पाएंगे। बट ये है कि मई मंथ में आप फुल पैशन के साथ वर्क कर रहे हैं अपने प्लान्स के ऊपर, अपने करियर के ऊपर, बहुत डेडिकेटेड है अपने काम को लेके। आप आलस नहीं है आपके अंदर, इन दिनों बहुत आलस आता है, सुस्ती भरे दिन होते हैं, बट नहीं, आप एक साइड में उन चीज़ों को रख के, उस सुस्ती को रख के, ठीक है, फिर भी आप अपना वर्क कर रहे हैं, पूरे दिल से अपना काम कर रहे हैं। आप देख लेते हैं आपकी लव लाइफ जो है मई मंथ में कैसी रहेगी। लव लाइफ आपकी मई मंथ में बहुत अच्छी जाने वाली है, बहुत अच्छी जाने वाली है। यानी कोई आपको प्रपोज करता नजर आ रहा है, कोई अपनी दिल की बात आपसे बोलता नजर आ रहा है, और आप भी बहुत खुश हैं इस प्रपोजल से। ठीक है, आपका भी ड्रीम था कि कोई आपको इस तरह से प्रपोज करे, या आपका कोई क्रश जिस पे आप क्रश करते हैं वो आपको प्रपोज कर दे, आपको इस तरह से, मतलब बहुत हैप्पी टाइम, एक रिलेशनशिप में आप जा रहे हो जो सिंगल हैं, ठीक है, रेडी टू मिंगल हैं। एंड जो लोग रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहते हैं तो उनके लिए उनके करियर से प्यार है, प्यार दिखा रहा है, करियर से रिलेटेड गुड अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रही हैं। ठीक है, तो आप बहुत अच्छे हैं। एंड रिलेशनशिप्स की बात हो रही है तो बहुत हैप्पी टाइम एंड क्वालिटी टाइम जो है आप एक दूसरे के साथ स्पेंड कर रहे हैं यहाँ पे विद द लवर्स कार्ड। यस, अब लव लाइफ आपकी बहुत अच्छी है, दोनों में बहुत पैशन है, जो मैरिड हैं उनमें भी, जो कपल्स हैं उनके अंदर भी, जो अनमैरिड हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा प्यार है आप दोनों में, पैशन है, फायर है, ठीक है, अट्रैक्शन है बहुत ज़्यादा। एंड आपको कमिटमेंट मिलता हुआ नज़र आ रहा है आपके पार्टनर से, आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देते हुए नज़र आ रहे हैं। आप नया जिम ज्वाइन कर रहे हैं, वहाँ पे हो सकता है आपके पार्टनर आपको मिले, आपका ट्रू पार्टनर आपको मिले, जैसे कि अभी आया जस्ट हमारा पास्ट लाइफ का कार्ड कि पास्ट लाइफ से कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में आने वाली है। यस, उसमें से ये भी है कि कोई ऐसा पर्सन, चाहे फीमेल चाहे मेल, कोई ऐसा इंसान जो आपकी पास्ट लाइफ से आपकी लाइफ में आ रहा है, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में आते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, टेन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे सब कुछ है, फाइनेंशियली भी बहुत अच्छा है, अबंडेंस है, बहुत सारी, बहुत प्यार है, यहाँ पे स्टेबिलिटी है, पूरी फैमिली एक साथ में है। अगर आपके फैमिली में बड़े बूढ़े हैं, जैसे कि हमारे बुजुर्ग लोग हैं, अगर उनकी सेहत से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही थी तो वो ठीक होती हुई नज़र आ रही है, किसी की हेल्थ इश्यूज किसी को थे तो वो ठीक होते हुए नज़र आ रहे हैं, आप नया पेट अडॉप्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपके घर में न्यू बेबी आ सकता है, जो हमारे पास पहले ही मैसेज आया था, तो यस, कोई न्यू बॉर्न बेबी हमारे घर में आ सकता है, आपके घर में कोई नया बच्चा जन्म ले सकता है, आप बहुत घर परचेज करते हुए नज़र आ रहे हैं। यस, पहले भी हमारे पास मैसेज आया था ये, तो कंफर्मेशन है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। जो भी लोग अपने लिए घर लेना चाहते हैं तो वो घर लेते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आपको लोन घर के लिए चाहिए तो वो क्लियर होता हुआ नज़र आ रहा है। तो जो आपका पर्सनल लाइफ है, जो फैमिली लाइफ है, वो बहुत अच्छी आपकी जाने वाली है। मई मंथ में कोई इशू मुझे होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। अगर किसी तरह से फैमिली में किसी के भी साथ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रखी थी, कोई प्रॉब्लम्स थी, लड़ाई झगड़े थे, सब सॉल्व हो रहे हैं, सब साथ में बैठे हैं, सब बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। एंड इवन मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई सेलिब्रेशन आ रहा है फैमिली के अंदर, जहाँ पे फैमिली के सारे मेंबर्स एक दूसरे से मिल रहे हैं,
अगर आप कहीं और जॉब करते हैं, आपकी फैमिली का कोई पर्सन है जो कहीं और जॉब करता है, तो आप सब लोग जो है एक साथ इस मौके पे साथ में मिल रहे हैं एंड एक दूसरे के साथ बहुत सारा क्वालिटी टाइम जो है स्पेंड कर रहे हैं। विद द किंग ऑफ पेंटिकल, कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आता हुआ नजर आ रहा है जो बहुत स्टेबल है, बहुत मेहनती है, वो रेडी है आपको सब कुछ देने के लिए, मैरिज कमिटमेंट देने के लिए आपको रेडी है। जो भी मैरिज में चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो चीज़ आपको देने के लिए रेडी है। आप दोनों लॉन्ग ड्राइव पे मुझे जाते हुए नज़र आ रहे हैं, आपके पार्टनर नई कार परचेज करते हुए नज़र आ रहे हैं, या फिर आप किसी शोरूम में विजिट कर रहे हैं जहाँ पे आप कार देखने जा रहे हैं, अपनी बाइक देखने जा रहे हैं, आप परचेज कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर और क्वालिटी टाइम जो है एक दूसरे को स्पेंड कर रहे हैं आप। बहुत लग्जरी लाइफ आप जी रहे हैं। आपके पार्टनर का जो काम है उसमें उनको बहुत सक्सेस मिल सकती है इस मंथ में। देखोगे आपकी उनको बहुत अच्छा मनी अर्न हुआ है, आप दोनों बहुत प्यारा क्वालिटी टाइम जो है एक दूसरे के साथ स्पेंड कर रहे हैं। ये सब कहीं लॉन्ग ड्राइव पे आप लोग जाते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत अच्छा टाइम आप एक दूसरे को स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। कैंडल लाइट डिनर पे आप जाते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। सो अब हम आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं। आपके लिए क्या गाइडेंस है? आपके लिए गाइडेंस है कि किसी भी चीज़ से ऑब्सेशन अच्छा नहीं होता है, किसी भी चीज़ को लेके ऑब्सेस्ड नहीं होना है, चाहे वो वर्क है, चाहे लव लाइफ है, चाहे कोई पर्सन है आपकी लाइफ में, या फिर कोई भी चीज़ है उसको लेके ना ज़्यादा ऑब्सेस नहीं होना है। किसी भी चीज़ को जो है हद से ज़्यादा करना सही नहीं होता है, नहीं तो फिर वो ना टॉक्सिसिटी कहलाती है, ठीक है। और आपको लोग टॉक्सिक बोलेंगे, तो ये चीज़ भी अच्छी नहीं होती। किसी एक चीज़ के पीछे हाथ धो के पड़ जाना नहीं, अच्छी बात नहीं। किसी भी चीज़ की लत जो होती है वो अच्छी नहीं होती है। ये यूनिवर्स का आपके लिए गाइडेंस है, ठीक है। सेकेंड आपके लिए जो गाइडेंस है वो है कि अपने ड्रीम्स पे ड्रीम्स हैं उन पे वर्क करना है पूरे पैशन के साथ। आपको गिव अप नहीं करना है अपने ड्रीम्स के ऊपर, ठीक है। एंड जो भी लाइफ में नए एडवेंचर्स आ रहे हैं, ठीक है, जो भी आपको अप एंड डाउन्स आपकी लाइफ में आएंगे, आपको फेस करने हैं, वो ऑब्स्टिकल्स अपनी लाइफ से रिमूव करने हैं और आगे बढ़ना है, ठीक है। अपने सपनों को जीना है आपने, ठीक है। ये आपके लिए गाइडेंस है। आपके लिए गाइडेंस है कि आपके अंदर जो भी सेल्फ डाउट्स हैं उनको आपको ख़त्म करना है। किसी भी तरह का जो डाउट है उसको रिलीज करना है आपने, ठीक है। अपने ऊपर आपको विश्वास होना चाहिए कि आप कितने कैपेबल हो, आप कुछ भी कर सकते हो अपनी लाइफ में। खुद को किसी से कम नहीं समझना है, आप में बहुत स्ट्रेंथ है, आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ बर्दाश्त किया है और उन हर चीज़ों से आप बाहर निकले हैं। तो खुद को किसी से कम नहीं समझना है, किस तरह का खुद पे डाउट नहीं करना है। एंड आपके लिए लास्ट जो यूनिवर्स की गाइडेंस है वो है कि आपको अपने पाथ को समझने के लिए रीडिंग लेनी चाहिए, ठीक है। रीडिंग बुक करवानी चाहिए अपने लिए। टैरो कार्ड रीडिंग हो गई या एस्ट्रोलॉजी, आप अब वैदिक एस्ट्रोलॉजी होती है, आप बर्थ चार्ट दिखाने के लिए अपना बुक करो। यानी कि आपको सही पाथ पे जाने के लिए आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, यूनिवर्स बोल रहे हैं। तो आपको जिससे भी अपने लिए गाइडेंस लेना, आप सही समझे आप उससे अपने लिए गाइडेंस लें, ताकि आप एक राइट पाथ जो है अपने लिए चुन पाए, ताकि आपको पता चले कि एक्चुअल में आप किस सोल पर्पस के साथ यहाँ आए हो, आपके लिए कौन सा काम बेस्ट रहेगा या आपको कौन से करियर से जुड़ना चाहिए। तो ये आपके लिए यूनिवर्स की गाइडेंस है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, हर हर महादेव। हेलो पाइल नंबर 2, जिसने भी पाइल नंबर 2 चूज किया है, आपकी चाहे डेट ऑफ बर्थ है इस पाइल में या फिर आपने इस कार्ड को चूज किया है विद द 2 ऑफ कप्स, तो ये रीडिंग आपके लिए है। चलिए हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं मई मंथ आपके लिए ओवरऑल कैसा रहेगा। मई मंथ में आपके लिए कौन सी गुड न्यूज़ आ रही है और क्या गाइडेंस है।
तो पाइल नंबर 2 आपके लिए जो कार्ड्स हैं वो आ गए हैं, तो हम आपकी रीडिंग जो है शुरू करते हैं। सबसे पहले पाइल नंबर 2 आपके लिए जो मई मंथ है उसमें आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है। आप नए फ्रेंड्स से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। आप ऐसी क्रिएटिविटी कर रहे हैं जहाँ पे सब साथ में है, आपकी एक कम्युनिटी है, ठीक है। आपके नए फ्रेंड्स मिल रहे हैं, आप सारे मिलजुल के कुछ काम शुरू कर रहे हैं, नया प्रोजेक्ट कर रहे हैं। आप एक साथ मिलके ग्रुप स्टडी कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपका बर्थडे हो सकता है इस मंथ में, तो आप कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ में। तो ये जो मंथ है यहाँ पे आप देखेंगे कि जो आपके फ्रेंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। फैमिली में जो सिबलिंग्स हैं आपके बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, हर चीज़ में आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपके काम में, आपके होमवर्क में, हर चीज़ में आपकी हेल्प कर रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों में आपकी हेल्प कर रहे हैं, जिससे आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, ठीक है। आप ये चीज़ देखेंगे मई मंथ में कि कुछ आपके जो दुश्मन हैं वो उभर के बाहर आएंगे, जो आपसे बहुत जलते हैं, जो आपसे कंपटीशन रखते हैं, वो लोग आपके सामने आएंगे इस महीने में। आप समझ पाएंगे कि यस एक्चुअल में कौन आपका अपना है और कौन पराया है। कोई बहुत ऐसा गहरा दोस्त जो बेस्ट फ्रेंड है, या फिर आपका सिबलिंग है, या फिर जिसको आप बहुत करीबी मानते हैं, उस शख्स का जो चेहरा है वो सामने आएगा आपके, कि एक्चुअल में वो क्या है और वो आपको क्या दिखाते हैं। तो आप जो है थोड़े टाइम के लिए तो शॉक हो जाओगे, बट यस आपसे कुछ छुप नहीं सकता है। आप बहुत शार्प माइंडेड हैं, आप बहुत अपनी चीज़ों को लेकर क्लियर रहते हैं, बहुत आपको डिसिप्लिन पसंद है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा ट्रुथफुल हैं, आप जस्टिस लवर हैं, आपको कुछ भी फालतू की चीज़ें, इधर उधर का कुछ बकवास, आपको ये चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है। वही चीज़ें जो हैं आपसे कुछ छुप नहीं सकता है। इसी वजह से कोई शख्स जो है आपके सामने आएगा जो आपके पीठ पीछे प्लानिंग प्लॉटिंग करता है आपको लेकर या आपकी फैमिली को लेकर, ठीक है। यहाँ पे आप किंग ऑफ कप्स की एनर्जी से किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आ रहे हैं। हर टाइम हर किसी के लिए अवेलेबल रहना, हमेशा इमोशनली जो है दूसरों को सपोर्ट करना। लेकिन अब जो है ना आप में चेंज आ रहे हैं, आप दुनिया के रंग को समझ रहे हैं, आप लोगों को समझ रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से कि आप तो हर किसी के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं, बट जब आपको ज़रूरत होती है तब कोई भी आपके साथ नहीं होता है। उस टाइम पे आपको जब भी किसी की हेल्प की ज़रूरत होती है तो कोई आपके साथ नहीं होता है। आप इस चीज़ को समझ रहे हैं, इसलिए आप अपनी लाइफ से हर उस इंसान को, जो टॉक्सिक लोग हैं, जो वक्त पे कभी आपके काम नहीं आते, हम सबको अपनी लाइफ से कट ऑफ कर रहे हैं। मई मंथ में आप जो हैं अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, अपने वर्क को लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं। आप जिम ज्वाइन करते हैं मुझे नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज आप मुझे करते हुए नज़र आ रहे हैं। अपने फिजिक्स पे आप बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, अपनी बॉडी के ऊपर काम कर रहे हैं। एनर्जी बहुत ज़्यादा है, पैशनेट हैं, आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर हैं। जो आपके एक्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर हैं। आप दूसरों के लिए इंस्पिरेशन का काम कर रहे हैं। बहुत कुछ एडवेंचर्स जो हैं आप करने जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं आप, ठीक है। बहुत फेयरलेस हैं, आप किसी चीज़ से डर नहीं रहे हैं। एंड इस मंथ में आप देखेंगे कि आपका जो चार्म है वो चारों तरफ फैला हुआ है, यानी कि जो भी आपको देख रहा है वो बोल रहा है कि आपने ऐसा क्या किया है। या तो आपका फेस जो है वो बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा है, या आपके फेस पे बहुत ज़्यादा ग्लो है, या फिर आपने वेट लूज़ किया है या गेन किया है, या मसल्स गेन की है, या बहुत अच्छी आपकी बॉडी बन गई है। तो इस तरह से लोग जो हैं आपको एडमायर कर रहे हैं, देख रहे हैं। आप इस मंथ में मुझे कहीं तीर्थ यात्रा पे जाते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे कि वैष्णो देवी है, केदारनाथ है, बद्रीनाथ है आपका, ठीक है। कोई ऐसी जगह जहाँ पे आप पहाड़ चढ़ रहे हैं, यानी कि आप ये पाइल नंबर 1 में भी था। अगर आप पाइल नंबर 1 से भी अट्रैक्ट हुए हैं तो आपके लिए उसमें भी मैसेज है कि आप किसी ना किसी टूर पे, ट्रैवल पे जा रहे हैं, या फिर आप जो है ट्रैकिंग करने जा सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे डंडा काम आ रहा है आपको ऊपर चढ़ने के लिए। एंड आप जो है अपनी लाइफ में अपनी खुशियों की तरफ जो है आगे बढ़ रहे हैं इस महीने में।
फाइनेंशियली आप बहुत अच्छा करेंगे। आप अगर नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको उसमें ग्रोथ देखने को मिलेगी विद द किंग क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल यहाँ पे ये शो कर रही है हमें कि अगर आपको किसी तरह की भी पैसों को लेके कोई चिंता है या फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम चल रही है उससे आप बाहर निकलोगे। ठीक है, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। अगर आप मनी अर्न करते हैं तो, और अगर आप अर्न नहीं करते तो जो भी आपकी फैमिली में अर्न करता है तो फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आ रही है, आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है। अगर आप नया काम करना शुरू करते हैं तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल ये भी बता रही है कि कुछ ना कुछ आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है बच्चों से रिलेटेड। अगर आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही थी या फिर आप कंसीव करना चाहते हैं इस टाइम पे तो करिए, आपको कंसीव होगा बेबी। ठीक है, आप बच्चों को लेकर अपने बच्चों से रिलेटेड कुछ नए प्लान्स ले सकते हैं, उनकी नए स्कूल में एडमिशन हो सकती है। आप बच्चों के लिए कुछ पॉलिसी लेते हुए नजर आ रहे हैं, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए आप कुछ चीज़ें, कुछ पॉलिसीज करवाते हुए नजर आ रहे हैं। उनके लिए कुछ ना कुछ आप कर रहे हैं, बच्चों के लाइफ फ्यूचर के लिए आज ही आप कुछ प्लान्स कर रहे हैं। ठीक है, उनको प्रोवाइड करवा रहे हैं आप चीज़ें, बहुत सपोर्टिव हैं आप अपनी फैमिली के लिए। अपनी फैमिली के लिए आप बहुत कुछ सोच रहे हैं, अपने पेरेंट्स के लिए सोच रहे हैं, बच्चों के लिए सोच रहे हैं, उनके लिए कुछ नए जैसे टॉयज लाना या फिर आपके घर में बड़े लोग हैं तो उनके लिए कुछ गिफ्ट्स लेके आना। तो इस मंथ में ये सारे काम जो हैं आप करते हुए नजर आ रहे हैं। इस मंथ में आपको थोड़ा सा ये लग सकता है कि जिस चीज़ के लिए आप काफ़ी टाइम से स्टक थे, बस सोच रहे थे कि मैं कल ये काम करूँगा, लेकिन काफ़ी टाइम से अटके हुए थे, उन चीज़ों से भी आप बाहर निकल रहे हैं इस महीने में। अपने वर्क से आप बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं। वर्क रिलेटेड जो भी आपको कोई काम मिला है तो उसको आप बड़े दिल से करेंगे, टाइम पे उसको पूरा करेंगे, आप एक्शंस ले रहे हैं उनके लिए। एंड आपको जो है थोड़ा सा ये भी लगेगा कि आपकी बॉडी इतना काम कर रही है इस महीने, इतना थक गई है कि आपको रेस्ट की भी ज़रूरत है। आपको रेस्ट भी लेना बहुत ज़रूरी है। आपका मन खुद से कहेगा कि चलो भाई एक दिन अगर छुट्टी मिले तो चलो आज मैंने पूरा दिन सोना है या मैंने रेस्ट करना है। तो मई के मंथ में आप ये भी देखेंगे कि आपकी बॉडी जैसे रेस्ट मांग रही हो आपसे, एंड आप रेस्ट कर रहे हैं, आप अपनी बॉडी को रेस्ट दे रही हैं, हीलिंग हो रही है आपकी। मेडिटेशन क्लासेस से आप जुड़ सकते हैं। आप अपने लिए मेडिटेशन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, योगा क्लासेस या फिर जुम्बा क्लासेस जो हैं आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप यूनिवर्स को थैंक यू बोल रहे हैं, पता नहीं किसी चीज़ के लिए आप यूनिवर्स को थैंक यू बोल रहे हैं, बहुत सारा ग्रेटिट्यूड उनको पे कर रहे हैं आप। अभी कोई विश भी कंप्लीट होती नजर आ रही है मुझे इस मंथ में। जैसे 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड पाइल नंबर 1 में भी आया था, तो आपके लिए ज़रूर उसमें पाइल नंबर 1 में भी मैसेजेस हैं। अगर आप पाइल नंबर 1 से भी अट्रैक्ट हुए हैं और अगर आपके पास टाइम है, एनर्जी है, तो आप पाइल नंबर 1 भी ज़रूर देखिए। ठीक है, तो मई मंथ जो है ओवरऑल आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। बट हाँ, आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं इस मंथ में। आप महसूस करेंगे कि आप दूसरों का काम भी खुद पे ले रहे हैं, काम का बहुत ज़्यादा आपके ऊपर बर्डन है, बहुत बोझ है, ओवरलोडेड है, बहुत प्रेशर है काम का आपके ऊपर, बट आप उस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारा काम है, उसके बावजूद ये पर्सन एंजॉय कर रहा है अपने वर्क को। तो आप भी मुझे अपने काम को जो है एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप बहुत खुश हैं अपने काम को करते हुए। आप जो है, क्योंकि आपको ना ग्रोथ देखने को मिल रही है वहाँ पे। इस वजह से जब हम कोई भी काम करते हैं उसमें हम बहुत ज़्यादा जब मेहनत कर रहे होते हैं ना, लेकिन अब जब हमें उसमें रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं तो हम उस चीज़ से थकते नहीं हैं, बल्कि और मोटिवेट होते हैं। तो ये उसी तरह से आप भी मोटिवेट हो रहे हैं क्योंकि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स उसमें देखने को मिल रहे हैं। अब बहुत अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है, आपके करियर में नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। आपके जो फाइनेंशियल जो हमारे रिसोर्स होते हैं वो बढ़ रहे हैं, आपके इनकम के रिसोर्स बढ़ रहे हैं, 1 से 2, 2 से 3 हो रहे हैं। ये हो सकता है आप जॉब के साथ कोई अपना बिजनेस स्टार्ट कर दें या फिर पार्ट टाइम जॉब आप स्टार्ट कर दें अगर आप स्टूडेंट हैं। तो इस तरह से 1 से 2 चीज़ें जो हैं आप प्लान कर रहे हैं बहुत अच्छे से, और उस पर वर्क भी कर रहे हैं, उससे आपको प्रॉफिट भी हो रहा है। 9 ऑफ सोर्ड्स,
किसी बात से आप बहुत ज़्यादा चिंता में थे, या फिर आपका रिसेंटली कोई हार्ट ब्रेक हुआ था, आप उन चीज़ों से मूव ऑन कर रहे हैं, आप उन चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं। आप अब समझ रहे हैं कि रोने से कुछ नहीं होगा, या ज़्यादा सोचने से कुछ भी नहीं होगा। आपको एंजाइटी हो सकती है इस मंथ में, नींद नहीं आना, आपकी जो एक्चुअल में क्या है, जब से हमारा ये पाइसेस जो हमारा सैटर्न है वो पाइसेस में गया है, तब से नींद की भी बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हुई है, नींद नहीं आ रही है। आपकी जो स्लीपिंग साइकिल्स हैं वो डिस्टर्ब हो रही होंगी, आप खुद ये चीज़ देख रहे होंगे, आपको नींद नहीं आ रही होगी रात को, अगर आ रही है तो थोड़ी सी आ रही ही है, आप कितना भी सोने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपको नींद नहीं है। तो टेंशन्स जो वरीज हैं उसको आपने नहीं करना है, यूनिवर्स बोल रहे हैं, बिकॉज जो भी चीज़ें हैं लाइफ में, अगर कोई चीज़ बुरी भी हुई है या हो रही है तो उसको होने दो, वो जस्ट बिकॉज हमारे अच्छे के लिए ही हो रही है। यस, द स्टार कार्ड, जो भी हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, एंड यहाँ पे आपकी हीलिंग होती हुई नजर आ रही है। जो भी ऑब्स्टिकल्स लाइफ में आए या फिर किसी तरह का कोई ब्रेकअप हुआ है तो वो हील हो रहे हैं। या तो आप दोनों यूनियन में आएंगे, फिर कोई या तो फिर कोई नया पार्टनर जो है आपकी लाइफ में आता हुआ नजर आ रहा है। आपका कोई बहुत बड़ी विश जो है कंप्लीट होती हुई मुझे नजर आ रही है। आप मई मंथ में देखेंगे कि आपके अंदर ना एक जो बचपन है वो जाग रहा है। आप बहुत अपना जो बचपन है उसको जी रहे हैं जैसे, ठीक है। आप कहीं मुझे जैसे जहाँ पे बहुत पानी है वहाँ पे, या फिर जैसे गोवा हो गया, इस ऐसी जगह पे आप जहाँ पे बीच है, मतलब जहाँ पे बहुत सारा वाटर है, ऐसी जगह पे आप वेकेशन पे जाते हुए नजर आ रहे हैं, घूमने जाते हुए नजर आ रहे हैं, एंड जो अपना बचपना है उसको आप जी रहे हैं। सन कार्ड, आपकी लाइफ में कुछ हैप्पी अनाउंसमेंट होती नजर आ रही है, कोई गुड न्यूज आती हुई नजर आ रही है, प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में आ रही है, ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, बहुत सारी चीजें जो हैं जो हिडन थी वो सामने आएंगी इस मंथ में, एंड आपकी लाइफ में ना क्लैरिटी आ रही है आपको चीजों को लेके। पाइल नंबर 1 का भी मैसेज था। या एस ऑफ वॉन्ड, करियर में न्यू अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, आपके करियर में नई ग्रोथ आ रही है, आपको सक्सेस देखने को मिलेगी, ठीक है, नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी आपको। आप बहुत पैशनेट भी हैं अपने काम को लेके, बहुत पैशनेट हैं आप जो है, आपको बर्ड्स देख सकते हैं, लव बर्ड्स जो है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। एंड देखिए करियर में तो आपको न्यू अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है, एंड वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। तो आप मई मंथ में पाइल नंबर 2 आप ये देखेंगे कि आपका जो पढ़ाई में है वो बहुत मन लग रहा है, अपने काम में बहुत ज़्यादा मन लग रहा है, बहुत पैशन के साथ अपना वर्क कर रहे हैं आप, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे ये बता रहा है आपको कि जो भी फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी, किसी भी तरह की कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स थी वो ठीक हो रही हैं, ठीक है। आप मिलके एक टीम वर्क में काम कर रहे हैं। ये मैसेज हमारा फाइल नंबर 1 में भी था कि बहुत सेम एनर्जीज आई हैं, हो सकता है आप दोनों पाइल से अट्रैक्ट हुए हैं इसलिए। आप जो है अपनी कार है या आपके पास जो भी गाड़ी है, वैन है, बस है, आप उसको मॉडिफाई करते हुए नजर आ रहे हैं, उसमें कुछ चेंजेस करते हुए नजर आ रहे हो। उसका हो सकता है कलर चेंज करवाएं आप, या फिर उसके टायर चेंज करवा रहे हैं, नई लाइट्स उसमें आप लगवा रहे हैं। एंड आप लोग जो है ना, आप फ्रेंड्स जो हैं वो ये गोवा या फिर कुछ बीच साइड पे जाते हैं मुझे नज़र आ रहे हैं एक दूसरे के साथ में। एंड अगर आप वर्क करते हैं, अगर आप 9 to 5 जॉब करते हैं, जो आपके कलीग्स हैं वो बहुत अच्छे से आपके काम को समझ रहे हैं, आपको बहुत एडमायर कर रहे हैं, आपसे सॉल्यूशंस ले रहे हैं, मिलजुल के आप लोग काम कर रहे हैं, एंड बहुत बड़ा कुछ टारगेट है जो आप अचीव कर रहे हैं इस मई मंथ में। करियर वाइज बहुत अच्छा है ये मंथ आपके लिए। फाइनेंशियली जो है, हम फाइनेंसेस वाइज भी देखेंगे कि हमारे फाइनेंसेस कैसे रहने वाले हैं इस मंथ में। पेज ऑफ वॉन्ड्स, आपको गुड न्यूज मिलती हुई नजर आ रही है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, आप बहुत ज़्यादा मनी अर्न करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा मनी अर्न कर रहे हैं आप। 9 ऑफ पेंटिकल्स,
आपकी कोई बहुत बड़ी विश जो है कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही है मुझे। मनी रिलेटेड जो भी इश्यूज आपकी लाइफ में चल रहे हैं, तो मनी की तो यहाँ पे कोई कमी नहीं है। अगर आप अर्न करते हैं तो आपके लिए, नहीं तो जो आपके घर में अर्न करते हैं उनके लिए, कि आप मनी अर्न कर रहे हैं अच्छा खासा, जिससे अपने बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, जो भी चीज़ें हैं घर में, सब कुछ अपना अच्छे से कर रहे हैं, अच्छी चीज़ें भी खरीद पा रहे हैं, महंगी चीज़ें, लग्जरियस चीज़ें आप खरीद पा रहे हैं, आपको सोचना नहीं पड़ रहा है, एंड साथ में आप कुछ सेविंग भी कर पा रहे हैं। यहाँ पे डेविल कार्ड बता रहा है कि किसी किसी के लिए ये मैसेज है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, या आप बहुत ज़्यादा थका फील करें, आपको ऐसा लगे कि ये जो मैं कर रहा हूँ, मैं तो कर रहा हूँ बट मुझे उतने रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिल रहे हैं, मैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा हूँ। लेकिन ये हो सकता है आपको कि ऐसा करना पड़े, लेकिन आपको अभी हार्ड वर्क करना है, या आपका सीखने का टाइम हो सकता है, पढ़ने का टाइम हो सकता है। तो आपको ये चीज़ें नहीं सोचनी है कि आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ रहा है। जो भी आप हार्ड वर्क करेंगे, कल जो है उससे आपको फ़ायदा होगा, कल जो है उससे आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। यहाँ पे एम्प्रेस कार्ड यही बता रहा है कि जो भी लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या कुछ नया काम उन्होंने शुरू किया है, तो आपको उसमें भी ग्रोथ देखने को मिलेगी, उसमें स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी, बहुत सारी अबंडेंस आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, ये जो टाइम है, जो आपने बीज बोया है, यानी कि आपने कोई भी नया काम स्टार्ट किया है, तो ये टाइम है उसको, उस काम को टाइम देने का, अपने बिजनेस को नई आइडियाज़ के साथ जोड़ने का, उनके अंदर कुछ और क्रिएटिव करने का, ताकि आपका बिजनेस ग्रो करे। एंड द एम्प्रेस कार्ड यही बता रहा है कि बहुत ग्रोथ आपके करियर में आ रही है, फाइनेंशियल वाइज आप बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं। आप कुछ अपने लिए ना, आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जैसे ना मनी रखने के लिए अपना कुछ नई अलमीरा, या फिर आप गुल्लक सब गुल्लक लेके आ रहे हैं अपने लिए इस मंथ में, और एक नई गुल्लक आप जिसे लगा रहे हो, एंड उसमें आप अपनी मनी जो है सेव कर रहे हैं, उसमें पैसे जो अपने सेव कर रहे हैं। तो मई मंथ में जो फाइनेंसेस हैं वो तो बहुत आपके अच्छे हैं, ग्रो कर रहे हैं। थोड़ा सा आपको बस ये फील हो सकता है कि मैं बहुत थक रहा हूँ, या मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। बट द हेरोफेंट कार्ड, आपका अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो आप उसको विन करेंगे। ठीक है, एंड आप अपनी पावर को, अपनी साइकिक एबिलिटीज को, कुछ यहाँ पे अनलॉक हो रहा है, जो आपके अंदर ऐसी पावर है जो अनलॉक हो रही है यहाँ पे आपके अंदर, तो आप उसको पहचानोगे। कुछ पुरानी यादें या फिर कुछ पुरानी पिक्चर्स जो हैं आपको इस मंथ में दिख सकती हैं, कहीं से एल्बम मिल सकती है, जो आप जो है पुरानी कहीं यादों में खो जाएं। ठीक है, आप अकेले ही बहुत प्यारा टाइम जो है अपने साथ स्पेंड कर रहे हैं, चाय का कप जो है आप खुद के साथ एंजॉय कर रहे हैं अकेले। ठीक है, एंड जैसे आप हिमाचल या फिर हमारा जम्मू या फिर नैनीताल, ठीक है, या फिर हमारा गढ़वाल है, पौड़ी गढ़वाल है, हिमाचल प्रदेश, आप ऐसी जगहों पे विजिट कर रहे हैं, एंड आप वहाँ की सुंदरता को देख के ना मोहित हो गए हैं, वहाँ का नेचर जो है आपको बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, एंड आप अकेले जो है मी टाइम जो है वो बिता रहे हैं, आप खुद के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, एंड आपको बहुत हीलिंग मिल रही है, बहुत हील जो है आप खुद को फील कर रहे हैं। बट यस, आपको हो सकता है कि आप किसी का वेट कर रहे हैं, या फिर आप किसी को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, आपको किसी की जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है। हो सकता है आपने किसी को खोया है, या फिर कोई आपका किसी के साथ ब्रेकअप हुआ है, या फिर जिसके साथ बहुत सारी यादें आपकी हैं, आप उसको मिस कर रहे हैं, जैसे उसकी कमी जो है आपको खल रही हो। ठीक है, लेकिन यही है कि आप किसी से मिलते हुए भी नज़र आ रहे हैं मुझे, या हो सकता है आपका पार्टनर आपसे बहुत दूर रहते हैं और आप एकदम से प्लान लगा लें उनसे मिलने जाने के लिए। विद द फूल कार्ड, लाइफ में न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, बहुत सारी लाइफ में गुड न्यूज़ आपको मिलेंगी। आप नया पेट अडॉप्ट कर सकते हैं इस महीने में, या कोई डॉग या फिर कोई कैट जो है आपके पास जो है खुद ही आ जाए, एंड आप उसके साथ बहुत ज़्यादा डीप जो कनेक्शन है वो फील करें। इस मंथ में डिवाइन के साथ जो आपका फेथ है, जो डिवाइन पे फेथ है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, कुछ ना कुछ मिरेकल जो है आपकी लाइफ में होता हुआ नज़र आ रहा है।
जो आपने शायद सोचा भी ना हो, उतना आपको डिवाइन पे आप ट्रस्ट करते नज़र आ रहे हैं। कोई विश कम ट्रू हो रही है, जो जैसे आपने भगवान से कोई मन्नत मांगी हो और वो मिल गई हो, पूरी हो गई हो आपकी। यस, एक न्यू स्टार्ट है आपकी लाइफ में। इस मंथ से एक न्यू स्टार्ट हो रहा है। जैसे हमारा फुल मून या न्यू मून अभी नेक्स्ट जो भी आ रहा है, तो उससे आप देखेंगे आपकी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट हो रहा है, एक नई शुरुआत आप अपनी लाइफ में करने जा रहे हैं। आपकी जो भी लाइफ में सिचुएशन, आपका मून साइन जो है एक्वेरियस हो सकता है या मून इन एक्वेरियस हो सकता है आपका। तो आपकी जो भी सिचुएशन है उसमें प्यार की कमी है, उसमें प्यार लेके आइए अपनी लाइफ में। आपको प्यार की बहुत ज़रूरत है एंड हर किसी से प्यार करने की ज़रूरत है, हर किसी पे गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं। आपको बोला जा रहा है अपनी सिचुएशंस में, जो भी लाइफ में सिचुएशंस चल रही हैं उस टाइम, तो उनमें आप लव लेके आइए, उसमें ठहराव लेके आइए, उसमें प्यार लेके आइए सबके लिए। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। बोला जा रहा है जो टाइम है आपकी लाइफ से, जो मई मंथ है ना, उसमें नेगेटिविटी भी रिलीज हो रही है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि आप बहुत सारे ऐसे लोगों को जो आपसे बैर रखते हैं, जो आपसे कंपटीशन रखते हैं, लगता है आपको इवलाई दे रहे हैं, आप उन सबको अपनी लाइफ से निकाल रहे हो, आप उन सबको अपनी लाइफ से दूर कर रहे हो, बहुत कम जो है उन लोगों से मतलब रख रहे हो। पर्सनल लाइफ में आपका मुझे जो है बहुत क्वालिटी टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कर रहे हैं विद द 10 ऑफ कप्स। तो जो हमारी इमोशनल नीड्स होती हैं वो फुलफिल होती नज़र आ रही हैं। अगर आप मैरिड हैं तो अपने पार्टनर के साथ प्यार और ज़्यादा डीप होता हुआ नज़र आ रहा है। क्वालिटी टाइम अपने पार्टनर के साथ स्पेंड करते हुए आप नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आप अपने बच्चों को टाइम दे पा रहे हैं, पार्टनर को टाइम दे रहे हैं। बहुत ही हैप्पी फैमिली है यहाँ पे, यानी इमोशनली आप बहुत ज़्यादा एकदम खुश हैं, बहुत ज़्यादा, आपको किसी तरह की कोई कमी नहीं नज़र आ रही है, ठीक है। तो मई मंथ में जो फैमिली लाइफ है, जो आपकी पर्सनल लाइफ है, ओवरऑल बहुत अच्छी जाने वाली है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। इस मंथ में अगर कोई भी किसी कार्मिक के साथ डील कर रहा है, ठीक है, तो आप जो हैं उन चीज़ों को लाइफ से कट ऑफ करोगे। जो भी कार्मिक पार्टनर्स हैं उनका ब्रेकअप हो सकता है, उनकी कोई सच्चाई जो है पाइल नंबर 2 आपके सामने आ सकती है, ठीक है। कुछ हिडन चीज़ें हैं जो सामने आ सकती हैं, कुछ और किसी से जैसे अनकहा जो प्यार है, कोई आपसे काफ़ी टाइम से कुछ कहना चाहता है या आप उनसे कुछ कहना चाहते हैं, तो ये राइट टाइम होगा, आप उनसे बोल सकते हैं। जो भी कार्मिक लोग हैं, जो भी कार्मिक रिलेशनशिप से हैं, वो देखिए वो ब्रेकअप होगा, वो चीज़ें आपकी लाइफ से ख़त्म होंगी, बिकॉज जो न्यू लव है, जो ट्रू लव है, वो आपका वेट कर रहा है। द 2 ऑफ कप्स, आपने यही वाला कार्ड चूज करा था, तो यहाँ पे अपने सोलमेट से आप मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने हार्ट जो आप एक्सचेंज करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने पार्टनर के साथ। जो न्यू मैरिड कपल्स हैं वो हनीमून पे जाते हुए नज़र आ रहे हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। इवन जो मैरिड लोग हैं वो भी वेकेशंस पे जाते हुए नज़र आ रहे हैं। जो सिंगल हैं, ठीक है, वो अपने सोलमेट से मुझे मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, यूनियन में आते हुए आप नज़र आ रहे हैं। और जो लोग भी कार्मिक रिलेशनशिप्स में हैं, उनका जो रिलेशन है वो मुझे ब्रेक होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि तभी राइट पार्टनर आपकी लाइफ में आ पाएगा, तभी जो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है वो आपकी लाइफ में आ पाएगा। अब हम आपके लिए गाइडेंस लेते हैं यूनिवर्स की। यूनिवर्स आपके लिए गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको नर्चरिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, न्यूट्रिशंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपको विटामिन्स लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, प्रोटीन लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ग्रीन वेजिटेबल्स लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आपका हार्ट चक्रा, रूट चक्रा ब्लॉक है। जो भी यहाँ पे फीमेल्स हैं उनको पीरियड्स रिलेटेड जो है प्रॉब्लम हो सकती है,
पीरियड्स टाइप से नहीं आना, इस तरह की कोई भी पीसीओडी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो यूनिवर्स यहाँ पे आपको ये गाइडेंस देना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं, एक तो आप ज़मीन पे बैठ के खाना खाना शुरू करिए, ठीक है। ज़मीन पे बैठ के खाना खाएंगे आप तो आपकी रूट चक्र से रिलेटेड जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो ठीक होंगी, ठीक है। आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। जिसको भी पीसीओडी वगैरह की प्रॉब्लम है वो ज़मीन पे बैठ के खाना खाना शुरू करो। आपको मेरा बोलना इस टाइम जस्ट मजाक लग रहा होगा, बट सच में ये वर्क करता है। एक्सरसाइज रेगुलर कीजिए एंड मिंट और लेमन वाटर ये आप लीजिए, उससे आपको बहुत हेल्प होगी। न्यूट्रिशंस का ध्यान रखिए, ग्रीन वेजिटेबल्स लीजिए, हेल्दी वेजिटेबल्स लीजिए, ठीक है, जिसमें प्रोटीन हो, फाइबर हो, ऐसी जो आयरन होता है वो हो, ऐसी आपने जो है अपने लिए डाइट लेनी है। आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये मैसेज दे रहे हैं, ये गाइडेंस देना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है। जो भी आपने अपनी लाइफ में हार्ड वर्क किया है उसके लिए आपको बहुत सारे गिफ्ट्स मिलते हुए नजर आ रहे हैं। यूनिवर्स की तरफ से बहुत सारा सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आ रहा है, आप सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं अपनों के साथ। डिवाइन बोल रहे हैं सेलिब्रेशन तो आ रहा है, ये गाइडेंस है, ठीक है। सेलिब्रेशन तो आ रहा है, अच्छा टाइम तो लाइफ में आ रहा है, जो आपने हार्ड वर्क किया है उसकी वजह से है। फ्री में कुछ नहीं मिलता है, यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं आपने जो हार्ड वर्क किया है ना उसकी वजह से ये सेलिब्रेशन है। कुछ अचीव किया है, आपकी प्रमोशन हुई है, आपने एग्जाम क्लियर किया है, लेकिन ये जो अच्छा टाइम है, जो सेलिब्रेशन है, उसको अच्छे लोगों के साथ एंजॉय करना है, अच्छी कंपनी के साथ एंजॉय करना है, ऐसे लोगों के साथ नहीं जो आपका अच्छा नहीं सोचते हैं या जो आपके लिए बुरा सोचते हैं, ठीक है। एंड आपके लिए जो लास्ट आपके लिए गाइडेंस है या मैसेजेस हैं, जिस तरह से भी आप लेना चाहें, तो बोला जा रहा है, यूनिवर्स बोल रहे हैं बोर्न टू स्टैंड आउट। आप कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुए हैं, आप कुछ छोटी मोटी चीज़ करने के लिए नहीं आए यहाँ पे, बहुत बड़े सोल पर्पस के साथ आप यहाँ पे आए हैं। तो यूनिवर्स बोल रहे हैं आपको खुद पे प्राउड करना है कि आप अकेले ही लाइफ में इतना कुछ जीत गए हैं। बहुत कुछ चीज़ें लाइफ में आपकी ऐसी हुई हैं जो सिर्फ आपको पता है, वो चीज़ें लोगों ने नहीं देखी है, लोगों ने सिर्फ आपको हंसते हुए देखा है, लोगों ने आपको उस बड़ी कुर्सी पे बैठे हुए तो देखा है, बट उस बड़ी कुर्सी पे बैठने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी है या आपने कितनी चीज़ों को अपनी लाइफ से कितनी चीज़ों को सेक्रीफाइस किया है, वो किसी ने नहीं किया है, देखा है, वो सिर्फ आपने देखा है। तो यूनिवर्स बोल रहे हैं अपने जो आपने अकेले हर चीज़ को अचीव किया है उसके लिए आपको प्राउड होना चाहिए, खुद पे गर्व होना चाहिए कि आप ऐसे हो, औरों की तरह नहीं हो आप। तो इस चीज़ के लिए आपको यूनिवर्स को भी थैंक यू बोलना है, ग्रेटिट्यूड बोलना है, क्योंकि आज यूनिवर्स फाइल नंबर 2 आपकी जो है ना तारीफ कर रहे हैं, यूनिवर्स खुद आपकी तारीफ कर रहे हैं। एंड यूनिवर्स बोल रहे हैं हमेशा ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहिए, बिकॉज आप कुछ बड़ा करने के लिए ही इस धरती पे आए हैं, इस मदर अर्थ की वाइब्रेशंस रेज करने के लिए आए। इसलिए कभी भी खुद को कम नहीं समझना है, अकेला नहीं समझना है। यूनिवर्स बोल रहे हैं हम खुद आपके साथ हैं और उनको आप पे बहुत सारा गर्व है और आपको भी खुद पे गर्व होना चाहिए, ठीक है। तो ये थी आपके लिए आज रीडिंग। ओवरऑल जो आपका मई मंथ है वो बहुत अच्छा रहने वाला है। कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं इस मंथ में जो आपकी लाइफ से जाएं या कट ऑफ हों, बट वो आपके अच्छे के लिए होंगी। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, हर हर महादेव।